झारखंड में बनी एक हिंदी मूवी को 28 नवंबर को एक साथ 8 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। थ्री सिस्टर्स एंड अ ड्रीम एक हिंदी मूवी है जो झारखंड में फिल्माई गई है। इसमें बॉलीवुड कलाकारों के साथ झारखंड के स्थानीय कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चंद्रकांत पांडे ने बताते हुए कहा कि मल्टीप्लेक्स पर रिलीज करने के लिए शूटिंग और 5.1 डॉल्बी डिजिटल सराउंड में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया था। हम 210 स्क्रीन पर रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोरोना महामारी के बीच देशव्यापी लॉकडाउन हो गया और अभी तक मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर को खोला नहीं गया। इसलिए हमने इसे एक साथ प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। हमारा मुंबई का जितना काम हुआ है, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, DI, साउंड मिक्सिंग, वो वहाँ हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डबिंग जो यहाँ के कलाकार हैं उनका यहीं हुआ है। डबिंग आर्टिस्ट हमारे यहीं के थे। RK म्यूजिकल में यहाँ के लोगों की डबिंग हुई है और टेक्नीशियन में म्यूज़िक यहाँ का है पूरा। हाँ, म्यूज़िक का मिक्सिंग, मास्टरिंग सब इधर ही हुआ है। 5.1 करने के लिए हम बॉम्बे गए, क्योंकि यहाँ 5.1 का स्टूडियो नहीं है, नहीं तो यहीं कर लेते। सारा मिक्सिंग, मास्टरिंग और जो लोकल आर्टिस्टों का जितना डबिंग है वो सब RK म्यूजिकल रातू रोड में ही हुआ है। थ्री सिस्टर्स एंड अ ड्रीम के प्रोड्यूसर शशि भूषण प्रसाद को अपनी मूवी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि हमने इसकी तैयारी मल्टीप्लेक्स पर रिलीज के लिए की थी। हमें थिएटर पर रिलीज करने पर जो मुनाफा और परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद थी वो अब नहीं मिल सकेगी। तो हम लोग ने निर्धारित कर लिया था कि मार्च एंड में हम लोग इसको रिलीज करेंगे। इत्तेफाक कोरोना आया, इसके चलते जो है हमारे सिनेमा घर बंद हो गए, जिसके चलते अब हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अब इसको तब तक डिजिटल पर हम लोग उतार लें। तो हम लोग डिजिटल पर रिलीज किए हैं। इससे स्वाभाविक है जो हमें लाभान्वित हमें होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विश्वास है कि हम लॉस में नहीं जा पाएंगे। अगर डिजिटल पर हैं, धीरे धीरे जाते हैं, कोरोना काल उभरेगा या तो फिल्म को फिर सिनेमा घर में उतरना ही है, चढ़ना ही है, लगेगा ही, तो हम लोग सामंजस्य कर लेंगे। बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की तरह झारखंड में भी कलाकारों को मंच देने के लिए एक सिनेमा इंडस्ट्री के तौर पर स्थापित करने के लिए लंबे अरसे से सपना देखा जा रहा है। पूर्व की सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति भी तैयार की थी। अब कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बंद पड़े मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फरवरी मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। सस्पेंड कहेंगे इसको। जो पहले से चल रहे थे, जो आधा हुए थे, वो सब सस्पेंड हो गए। बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट हो सकते थे वो शुरू नहीं हुए। नतीजा सारे प्रोजेक्ट अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। तो ये नुकसान ही है ना। बजट का नुकसान है, यहाँ के कलाकारों का नुकसान है, बहुत नुकसान है। कला के क्षेत्र में लॉकडाउन जो है ये बहुत झारखंड को बहुत पीछे ले जाता है। बहरहाल बंद पड़े सिनेमा हॉल के बीच फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक बॉलीवुड के साथ साथ कई स्थानीय कलाकारों द्वारा पहले के बने दर्जनों मूवी रिलीज के लिए मल्टीप्लेक्स के खुलने का इंतजार हो रहा है। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नुकसान होने के डर से इन सिनेमा को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करना चाहते। अभी ने इस बात का इंतजार है कि पहले की तरह कब शहर के मल्टीप्लेक्स खुलेंगे और थिएटर पर हर हफ्ते नई मूवी रिलीज होंगी। इसका फैसला तो राज्य सरकारों को ही करना होगा।